स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ डिस्कस कर रहा था मैट्रिक्स, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। जिसमें एक क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट का मेरे पास एक डाउट आया था, तो उसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ ए मैट्रिक्स इज दैट 0 10x/2 and 10x/2 and 0, एक ऐसा छोटा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो उसमें वो कह रहा है प्रूव दैट करिए i + a वेयर i को वो क्लियर कर रहा है कि i इज ए यूनिट मैट्रिक्स। आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1 होता है और ऑर्डर है उसका 2 क्रॉस 2 का। तो अब मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है कि i + a इज दैट ये होगा। तो मैं पहले सॉल्यूशन के लिए बात करता हूं। i + a यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं तो 1 0 0 1 होगा प्लस a मैट्रिक्स मुझे करना है। a मैट्रिक्स मुझे गिवन है 10x/2 and 10, second column will be 2 10x/2 and 0। अब दोनों को मुझे ऐड करना है। तो मुझे पता है दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम जानते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसलिए ऐड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 0 is that 1 and 0 + 10x/2 is that value of 10x/2, 0 + 10x/2, then value of 10x/2, and last one is the 1 + 0 is that value 1. Now we have find the value of right side. Now we have take the left side. Similar, we can find i - a that mean in unit matrix में से हमें माइनस करना है a मैट्रिक्स। जैसा मैंने प्लस किया आप उसी टाइप से माइनस कर सकते हैं। तो मैं दोनों को माइनस साइन डायरेक्ट वैल्यू राइट कर रहा हूं i - a से। तो 1 - 0 is that 1 and 0 - 10x/2 is that -10x/2 and 0 - 10x/2 is that 10x/2 minus sign and 1 - 0 is that 1 is the value of i - a. Now we have multiplied with the matrix of cos x and sin x and minus sin x multiply with and also the last element is the cos x. अब इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए पहले मुझे क्वेश्चन ये देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में मुझे 10x/2 है, एंगल x/2 में है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में मेरा एंगल x है और क्वेश्चन मेरा cos और sin में डिफाइन है। तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री सेम करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, वे sin 2x। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम sin 2x का फार्मूला एक tan थीटा में भी रीड करते हैं, जो फार्मूला होता है 2 tan x by 1 + tan square x। तो यहाँ एंगल 2x था, तो वेयर हमने एंगल यहाँ पे x यूज किया, जितना भी एंगल था मेरा हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। उसी टाइप से sin 2x की वैल्यू देखूंगा 2 tan x by 1 + tan square x। तो इन दोनों में एंगल मेरा हाफ होगा, 2x का हाफ 1 1 हुआ। सिमिलर मैं अगर sin x वैल्यू यूज करता हूं तो इसमें फार्मूला 2 tan x/2 and 1 + tan square x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये मेरा। तो इस टाइप से sin का फार्मूला, और इसी टाइप से मैं क्वेश्चन देखता हूं, मेरे एक फार्मूला होता है मेरे पास cos 2x का। cos 2x का फार्मूला है मेरे पास 1 - tan square x and upon 1 + tan square x। इस तरह का ये फॉर्मूला मेरे पास है। Now the value of cos x is there when angle 2x then value of x। जब हम cos 2 थीटा या 2x की बात करते हैं तो tan में उसका फॉर्मूला सिंगल में होता है, हाफ एंगल में होता है। तो अब इसी तरह अब मैं x यूज करूंगा तो इसका हाफ हो जाएगा 1 - tan square x/2 और 1 tan square x/2 और 1 + tan square x/2। तो ये फॉर्मूला cos x के लिए और एक ये फॉर्मूला मुझे sin x के लिए, ये दोनों फॉर्मूला का मुझे इन दोनों मैट्रिक्स में यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स के लिए मैं अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूं। तो आप देखिए इसको मैं मर्ज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में फॉर्मूले के साथ। जो मेरा लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड 1 - 10 x/2 and -10 x/2 and 1। यहाँ cos x के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स के लिए मैं बात करूंगा टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू. Next second element is that minus sign with 2 10 x by 2 upon में 1 plus 10 square x by 2. Similarly, we have the value of cos x is the 1 minus 10 square x by 2 और upon में 1 plus 10 square x by 2. तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बनता है. अब इस टाइप से देखो तो मेरा मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो गया, मल्टीप्लाई करने से एक बड़ा मैट्रिक्स बन जाता है. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ लेफ्ट. मैं जो 10x by 2 वैल्यू को उसको मैं यूज कर रहा हूँ t से. इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t से, यानी जहां जहां मैं 10x by 2 यूज करूंगा वहां मैं राइट करता जाऊंगा t. तो अब इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं लेफ्ट साइड की. लेफ्ट साइड के लिए मैं बात करता हूं. अब क्वेश्चन मेरा ये कन्वर्ट होकर इस टाइप से बन जाएगा 1 minus t and minus t 1 बिकॉज क्योंकि मैंने 10x by 2 जहां जहां यूज किया उसको मैंने राइट कर दिया, t से रिप्लेस कर दिया, राइट कर दिया मैंने उसको. अब जो सेकंड मैट्रिक्स है मेरा आ चुका है 1 minus t square अपॉन में 1 plus t square and 2t अपॉन में 1 plus t square. Similar minus 2t upon 1 plus t square 1 minus t square अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर. इस टाइप से ये मेरा मैट्रिक्स एक नया बन जाता है. बट अभी भी कंडीशंस वही है कि मुझे दोनों ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है. और मेरा लेफ्ट साइड जो था आपने यूज देखा होगा दोनों को प्लस, तो 1 t एंड t 1. अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट से एज्यूम कर लेता हूं. अब इस इक्वेशन में मैं यहाँ प्रूव करके दिखाऊंगा दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो इसके इक्वल होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के लिए मेरे कंडीशन में रहेगा फर्स्ट मैट्रिक्स से रो और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम. फर्स्ट मैट्रिक्स से हम रो पिक करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स से हम 1 बाय 1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर. तो एज इट इज देन माइनस टी का मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस 2t के साथ मल्टीप्लाई माइनस टी का और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर. नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नाउ फॉर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर and minus t multiply with second value is that value of minus t multiply 1 minus t square upon 1 plus t square. Now second row first element is that minus t multiply with 1 minus t square upon में 1 plus t square and 1 multiply with 2t upon 1 plus t square is that third element. Now we have the second row and second column with that value of minus 2t with multiply to minus t, then minus minus cancel, we have value the 2t square upon 1 plus t square and multiply with plus 1 minus t square divided by 1 plus t square. We have the second row and second element. Now अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट ये जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का, इसी को आपने बड़े ध्यान से आराम से करना है क्योंकि यही हमारा मिस्टेक्स होने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा. उसके बाद तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो वो हम देखते हैं. नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम. अब दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं दोनों का एलसीएम ले रहा हूं 1 प्लस टी स्क्वायर. फर्स्ट वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर और सेकंड माइनस 2 टी स्क्वायर जो आ चुका है मेरे पास वैल्यू